अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्लिप रखना चाहता हूँ, वो मौलाना तारिक मसूद की है, जो आप पहले इसे देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे जो है गुफ्तगू करता हूँ। क्या बरेलवी के पीछे नमाज, भाई देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सबके पीछे नमाज हो जाती है, सिर्फ उसके पीछे नहीं होती जिसका अकीदा शिरकिया हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो अहले हदीस हो। तो ये उसूल और ज़ाब्ता है। आपको जिसके बारे में पता है कि ये नबी को हर जगह हाजिर नाजिर समझते हैं, मुश्किल कुशा समझते हैं, तो फिर आप नहीं पढ़ सकते। गालिब गुमान को देखा जाएगा, 100% नहीं पता होता किसी के बारे में, गालिब गुमान के। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को, इस क्लिप को आपने देख लिया कि मौलाना तारिक मसूद साहब क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शिरकिया अक़ीदा रखने वाला जो भी हो, चाहे वो देवबंदी, वहाबी या फिर बरेलवी जो भी हो, उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती। और इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाने की कोशिश किया था, उसमें वो ये बताने की कोशिश किया था कि उनसे निकाह जायज़ नहीं होगा, उससे निकाह नहीं हो सकता। तो उस पर मैंने एक रिएक्शन वीडियो बना चुका हूँ और उसको आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उससे भी देख सकते हैं। बहरहाल आज मैं इस वीडियो पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि शिरकिया अक़ीदा, हाज़िर व नाज़िर का जो अक़ीदा रखता है, क्या वो शिरकिया अक़ीदा है? चलिए आइए आज हम कुरान पाक ही से जो है ना इस मसले का हल करते हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर व नाज़िर का अक़ीदा रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हाज़िर व नाज़िर का अक़ीदा रखना, क्या ये वो हकीकत में शिरकिया अक़ीदा है, या ये है कि मौलाना की तरफ से जो मनगढ़ंत या फिर जो है ना बनी बनाई अक़ीदा की जो है ना एक थोपा जा रहा है, चाहे जो भी रखते हों, चाहे बरेलवी रखते हों या फिर देवबंदी वहाबी लोग रखते हों। हालांकि मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जो ना हाज़िर व नाज़िर का अक़ीदा रखने वाला वो शिरकिया अक़ीदा में मुब्तला है और उसके पीछे नमाज भी जायज़ नहीं होगी और उससे निकाह भी जायज़ नहीं होगा। तो ये एक इल्ज़ाम थोपाई वाली बात कह रहे हैं। चलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ए गैब की ख़बर बताने वाले, बेशक हमने तुमको भेजा हाज़िर व नाज़िर और खुशखबरी देता, डर सुनाता और अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से बुलाता और चमका देने वाला आफ़ताब। तो नाज़रीन, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से क्या है, तो थोड़ा सा कदर तफसील हम जानने की कोशिश करते हैं। शाहिद के माने गवाह भी हो सकते हैं और हाज़िर व नाज़िर भी गवाह को शाहिद इसलिए कहते हैं कि वह मौका पर हाज़िर था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद या तो इसलिए फ़रमाया गया कि आप दुनिया में आलम गैब की ख़बर देखकर गवाही दे रहे हैं, वरना सारे अम्बिया गवाह थे, या तो इसलिए क़यामत में तमाम अम्बिया की आइनी गवाही देंगे। ये गवाही बगैर देखे हो ही नहीं सकती है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबश्शिर और नज़ीर और दाई इलल्लाह होना कि सारे पैगंबरों ने ये काम किए मगर सुनकर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर। इसीलिए मेराज सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई। सिराजम मुनीर आफ़ताब को कहते हैं, वो भी आलम में हर जगह होता है, घर घर में मौजूद होता है। आप भी हर जगह मौजूद हैं। इस आयत के हर कलमा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाज़िर व नाज़िर होना साबित होता है। तो मालूम चला कि हाज़िर व नाज़िर का अक़ीदा रखना कोई शिरकिया अक़ीदा नहीं है, कुरान पाक से सबूत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हाज़िर व नाज़िर का अक़ीदा रखना ये शिरकिया अक़ीदा नहीं है, बल्कि ऐन कुरान है, कुरान पर अमल करना है। इसी तरह से बहुत सारी आयत हैं और इस तरह से बहुत सारे अहादीस हैं जो इस वीडियो में आपके सामने अगर रखने की कोशिश करूँगा तो वीडियो ज़्यादा तवील हो जाएगी। इसी के पेश नज़र एक और आयत में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नासि व यकूनु रसूलु अलैकुम शहीदा। इसी तरह से एक और आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फ़कैफ़ा इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बेशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। तो नाज़रीन, आप जान सकते हैं कि इन आयतों में एक वाक़या की तरफ इशारा है। क़यामत के दिन दीगर अम्बिया किराम की उम्मतें अर्ज़ करेंगे, हम तक तेरे पैगंबरों ने तेरे अहकाम न पहुँचाए थे। अम्बिया किराम अर्ज़ करेंगे, हमने तो अहकाम पहुँचा दिए थे, और अपनी गवाही के लिए उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करेंगे। उनकी गवाही पर एतराज़ होगा कि तुमने उन पैगंबरों का ज़माना ना पाया, तुम बगैर देखे कैसे गवाही दे रहे हो।
ये अर्ज़ करेंगे हमसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही ली जाएगी। आप 2 गवाहियाँ देंगे, एक तो ये कि नबियों ने तबलीग की, दूसरी ये कि मेरी उम्मत वाले काबिल गवाही हैं। बस मुकद्दमा ख़त्म। अंबिया किराम के हक़ में डिग्री। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़िश्ता अंबिया की तबलीग और आइंदा अपनी उम्मत के हालात को ख़ुद चश्मे हक़ बी से मुलाहाज़ा ना फरमाया था तो आपकी गवाही पर जरह क्यों ना हुई, जैसी कि उम्मत की गवाही पर जरह हुई थी। मालूम हुआ कि यह गवाही देखी हुई थी और पहले सुनी हुई। इससे आपका हाज़िर व नाज़िर होना साबित हो जाता है। तो नाज़रीन, इस तरीके की जो लोगों के सामने बातें करने की कोशिश किया जा रहा है या फिर इस तरीके का जो एक वशवसा डाला जा रहा है, तो इस तरीके से जो बात की जा रही है या फिर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, ये एकदम जाहिल वाली बात होती है। ये हाज़िर व नाज़िर का अक़ीदा ऐन कुरान के मुताबिक है, ऐन शरीयत के मुताबिक है। तो नाज़रीन, ये वीडियो आप पर छोड़ देता हूँ और ये तमाम बातें आप पर छोड़ देता हूँ कि देखें आप कितना ज़ोर और शोर से ये सब बातें दूसरे तक पहुँचाते हैं। यहीं पर हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। आगे की बात फिर हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे।